थे इतनी देर तक? तुम? अरे वाह, तुम अभी तक जाग रही हो डार्लिंग। डोंट कॉल मी डार्लिंग, मर गई तुम्हारी डार्लिंग। ठीक है, तो चलो जल्दी से खाना लगाओ। अगर तुम्हें उस रंभा से इतना ही प्यार था तो मुझसे शादी क्यों की? रंभा? कौन सी रंभा से मुझे इतना प्यार है? किस रंभा की बात कर रही हो तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं किस रंभा की बात कर रही हूँ। अरे यार कम ऑन रिंकू, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं सिर्फ तुमसे और तुम्ही से प्यार करता हूँ। एक बात कहूं, तुम्हारे बदले स्वर्ग की कोई अप्सरा भी आ गई ना, फिर भी मैं उसे मोहित नहीं होऊंगा। हाँ आई एम सीरियस, प्लीज हंसना मत। मैं कहाँ हंस रही हूँ? अरे सच कह रहा हूं, मैं कसम खा के कहता हूं कि अगर साक्षात स्वर्ग से रंभा भी आ गई ना तो मैं उसे कहूंगा, ए रंभा आई एम एंगेज्ड, ओके? मेरे पास टाइम नहीं है, आई लव ओनली रिंकू। ठीक है, चलो खाना खाओ। ओके। समझ में नहीं आता रिंकू बार बार बिना बात के हंस क्यों रही है? रोहन, इस तरह का एसएमएस भेजने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आई हेट यू। अरे नहीं, ये एसएमएस मैंने नहीं भेजा बाबा। अरे तुम्हारे मोबाइल से तो आया है। हाँ। मेरी हाँ, ये मेरी सेक्रेटरी सपना की शरारत होगी। अच्छा, अभी तक ऑफिस नहीं गए और वो कहाँ से एसएमएस करेगी? देखो डार्लिंग, मर गई तुम्हारी डार्लिंग, मत कहो मुझे डार्लिंग। ओके ठीक है, तो मैं चलता हूँ। हाँ, जाओ जाओ, आइंदा इस घर में कदम मत रखना। अरे आप क्यों बीच में बोल रही हैं? मुझसे बात करना, मैं भी यही बोल रही हूँ। इस घर में कदम मत रखना आइंदा। जाओ अपनी रंभा के साथ ऐश करो। अरे अगर उसके साथ ऐश करनी होती तो मैं यहाँ तुमसे मिलने क्यों आता? क्योंकि तुम्हें डर है मैं किसी के साथ भाग नहीं जाऊं। मैं इतना खुशनसीब थोड़ी हूँ। हाँ? डार्लिंग, मैं तो मजाक कर रहा था डार्लिंग, मैं सिर्फ तुम्ही से प्यार करता हूँ यार। अरे जाओ जाओ, ये डायलॉग जाके रंभा को सुनाना है, मुझे मत सुनाना। अरे यार रितु, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? अरे मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ डार्लिंग, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि स्वर्ग से अप्सरा साक्षात रंभा भी आ जाए ना, फिर भी मैं उसकी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखूंगा। इनका फोन तो हमेशा एंगेज रहता है। किसे फोन मिला रही है? कौन? मैं किसी को नहीं। आहा, जो बात मुझे पहले से पता है उसे बताने में क्या हर्ज है? अच्छा तुम्हें पता है तो तुम ही बता दो, किससे फोन कर रही थी? आपने रोहन सर को, राइट? रॉन्ग। मैं भला रोहन सर को क्यों फोन करूं, ये जानने के बावजूद कि इनकी दो बीवियां हैं। ये जानने के बावजूद पिछले दो सालों से तुम उनके पीछे नहीं पड़ी हुई हो? व्हाट नॉनसेंस। रोहन सर पे क्या सोना लगा है जो मैं 2 साल से ट्राई करूंगी? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। पहले सीधी खड़ी रहो और मुझे बताओ कि बार बार फोन क्यों कर रही थी मुझे? नहीं सर, मैं कहाँ फोन कर रही हूँ? नहीं, तो ये इतने सारे मिस कॉल्स किसके हैं? ठीक है। अरे ये, हाँ मुझे याद आया सर, वो बॉस ने ना कहा था कि आपसे कुछ जरूरी काम है, इसीलिए मैं उनसे अभी पूछ कर आई। पगली है, तुझ पे जान देती है, मरती है तुझ पे। अरे उसे मरने दे। तू सुन यार, एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। कैसी प्रॉब्लम? यार सुबह से मेरे कानों में एक अजीब खिलखिलाहट सुनाई दे रही है मुझे। हाँ। रोहन, ये प्रॉब्लम है? नहीं, इतनी बड़ी भी प्रॉब्लम नहीं है। shut up। अब रोहन, कुछ फीमेल मॉडल्स आ रही हैं और मैं चाहता हूं कि सिलेक्शन प्रोसेस में तुम मेरी मदद करो। सॉरी सर, देखिए मॉडल सिलेक्शन में मैं आपकी मदद नहीं करूंगा। क्यों? अरे सर, वो मॉडल्स मेरा फोन नंबर ले लेती है और फिर बेवक्त मुझे फोन करती रहती हैं और इस वजह से मेरी शकी बीवियां मुझ पे शक करती हैं। ओह छी रोहन, ये तुम्हारी बीवियों के तुम पे इतना भी भरोसा नहीं है। नहीं सर, बीवियों को है, इससे अपने ऊपर भरोसा नहीं है। रोहन, नथिंग डूइंग, तुम्हें मेरी मदद करनी है, मतलब करनी है, एंड दैट्स एन ऑर्डर। गुड ऑर्डर सर। अच्छा टुटुन, चलो मेरे साथ। नहीं सर, मैं यही रुक के इसकी मदद करता ना आपकी मदद करने में। ओह शट अप, तुम्हें देख के तो अच्छी मॉडल्स भाग जाती है। ओके, कम ऑन, डोंट वेस्ट टाइम। अरे अपनी शक्ल देखिए, इसकी शक्ल देखिए तो इसकी अपनी बीवी तक भाग जाती है। अरे सुन, कोई अच्छी शक्ल वाली मॉडल आए ना तो मुझे मिस कॉल देना। हाँ, सारी खुद मत रख लेना। क्या हुआ, छींका ये? चुप है। जानता है मैंने अपनी बीवी से सुबह क्या कहा? क्या? मैंने उसे कहा कि स्वर्ग से साक्षात अप्सरा भी धरती पे उतरेगी ना, हाँ। फिर भी मैं उस अप्सरा से कहूंगा कि सॉरी अप्सरा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू। ऐसा बंडलबाज पति मिला है मेरी भाभियों को। सर, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, आपकी बीवी डिस्कस करने। यार मुझे अभी फिर से वही हंसी सुनाई दी।
आप यहाँ से आप कैसी लग रही हूँ मैं? हाँ ठीक है, मॉडलिंग के लिए आई है ना आप। चलिए चलिए बैठ जाइए, चलिए चलिए। पहले बताओ मैं कैसी लगती हूँ? अरे यार बहुत खूबसूरत लग रही है। मैंने आज तक आप जैसी खूबसूरत औरत नहीं देखी। लगता है साक्षात स्वर्ग से उतरी है। बस बिल्कुल ठीक पहचाना आपने, स्वर्ग लोक से ही आई हूँ मैं। ठीक है, अपना नाम बताइए। आप तो जानते हैं मेरा नाम। अरे नाम बताइए ना अपना। रंभा। रिंकू, रिंकू डार्लिंग, कहाँ तुम? रिंकू, अरे रिंकू तो यहां भी नहीं है, तो कहां गई? कौन हो तुम? अरे तुम यहां क्या कर रही हो? देखो ये मेरा घर है, कोई मॉडलिंग का स्टूडियो नहीं है। चलो निकलो यहां से, निकलो, कल आना ऑफिस में। चलो। आश्चर्य है, सारे विश्व में हर कोई मुझसे मिलने के लिए व्याकुल है। एक तुम ही हो जो मुझे भगाने की कोशिश कर रहे हो। पहले तुम मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। एक तो तुम्हारा नाम क्या है, तुम यहां क्यों आई हो, और तुम मुझसे क्या चाहती हो? मेरा नाम रंभा है। स्वर्ग लोक से आई हूं मैं, और तुम्हारा तपोभंग करना चाहती हूँ। अरे दूर से, मैं गिर जाऊंगा। मेरा तपोभंग? मैं कौन सा तप कर रहा हूं? तो फिर सुबह तुमने ऐसा क्यों कहा कि अगर साक्षात रंभा भी तुम्हारे सामने आ जाए तो भी तुम यही कहोगे कि तुम उससे नहीं, सिर्फ अपनी पत्नी से प्यार करते हो? हाँ कहा तो था। तो फिर क्यों कहा था तुमने ऐसा? दरअसल तुमने मेरे अहंकार को ललकारा है। हाथ निकालिए। मेरी अस्मिता को चुनौती दी है तुमने। क्या कर रही हैं आप? और अब मैं तुम्हें अपने वश में करके ही रहूंगी। दूर से देखिए, आप हंसी मत इस तरह। नहीं, हाथ हटाइए। शायद मेरी बीवी आ गई, रिंकू आ गई, मैं कहीं छिपता हूँ। नहीं मतलब आप नहीं छिपेंगे, कहाँ छिपेंगे आप? हाँ वार्डरोब में जाइए, वार्डरोब, वो वहाँ वार्डरोब में आप जाइए। अरे जाइए। अब अरे तुम अंदर क्या कर रहे थे? तुम्हारी रंभा ही है क्या? हाँ मतलब नहीं, मेरी रंभा नहीं है वो। नहीं मतलब अंदर कोई नहीं है। शट अप! तुम्हारी शक्ल बता रही है कि अंदर जरूर कोई है। कोई नहीं है। हट जाओ रोहन, हट जाओ। रिंकू, हे भगवान, अपनी रंभा को आप ही बचा लेना। अंदर तो कोई नहीं है। कोई नहीं है? हाँ। तुमने वार्डरोब में नहीं देखा क्या? वार्डरोब में भी देखा। देखा? अच्छा तो बेड के नीचे देखा? बेड के नीचे? हाँ। क्या रोहन, मजाक की भी हद होती है। हाँ। अरे मैं कहाँ मजाक कर रहा हूँ, मजाक तो मेरे साथ हो रहा है। रिंकू, रिंकू क्या है? मेरी तरफ देखो और बोलो। मैं तुम्हारी तरफ ही तो देख रही हूँ। अरे कौन है ये? तुम यहाँ? तो फिर ये क्या हुआ? अरे ये यहाँ क्या कर रही है? हमारे बिस्तर पर रंभा क्या कर रही है? रंभा यानी रिट्टू कहाँ है? नहीं 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 बाबा, रिट्टू नहीं, असली रंभा, एक्चुअल रंभा, ये इंद्रदेव वाली रंभा। Are you all right? यू आर राइट, मेरे राइट में तो है ये। तुम्हारे राइट में तो कोई नहीं है रोहन। अरे तो ये कौन है रिंकू? मैं सिर्फ तुम्हें दिखाई देती हूँ, किसी और को नहीं। अरे बाप रे, तुम तो मरवाओगी। तो बोलो, मैं तुम पे मरता हूँ? रिंकू के सामने बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। रिंकू मुझे सच सच बताओ, तुम्हें यहाँ पे कोई दिखाई नहीं देता? अरे कोई होगा तो दिखाई देगा ना। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हारे दिमाग का जरूर कुछ करना पड़ेगा। अभी आती हूँ मैं, रुको। रिंकू। हेलो। हेलो रिट्टू। हाँ हाँ मैं रिंकू बोल रही हूँ।
इतनी रात गए फोन क्यों किया बदतमीज? हाँ रोहन की अम्मा। हाँ वही रंभा। अरे हमारे घर में वाकई एक रंभा घुस गई है, हैं? रोहन मेरे पास में बैठे बैठे बड़बड़ा रहा था, देखो रिंकू रंभा रंभा इंद्रलोक वाली रंभा आ गई है। बाहर निकलो निकलो अरे मैं अटक गया हूँ, थोड़ा सा दरवाजा खोलो, बाहर चला जाऊंगा। डार्लिंग मुझे बताओ कि तुम मुझे बाहर जाने के लिए क्यों कह रही थी? क्योंकि तुम एक नंबर के धोखेबाज, दगाबाज और नौटंकी हो। मैं? हाँ, और मुझे दगा देकर तुम्हें तसल्ली मिली नहीं कि तुम रिंकू को भी दगा दे रहे हो। काश ये सच होता। हाँ, सच नहीं तो और क्या है? कल रात को किसका नाम बड़बड़ा रहे थे तुम? वो हाँ रंभा का। अरे अरे छोड़ो यार, ये सब तुम दोनों की वजह से हुआ है। हमारी वजह से? हाँ, तुम लोगों के बार बार रंभा 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 कहने से साक्षात रंभा स्वर्ग से धरती पर उतर आई है। क्या बक रहे हो? अरे बक नहीं रहा हूँ, वो देखो वहाँ सोफे पे बैठी है रंभा। मैं सोफे पे मेरी मम्मी बैठी है। अरे यार, तुम्हारी मम्मी को मैं रंभा क्यों कहूंगा? मैं खूबसूरत स्त्री की बात कर रहा हूँ। मैं क्या बदसूरत हूँ? ओह, आप जरा चुप रहिए। रंभा रंभा प्लीज सबको अपने दर्शन दे दो प्लीज। रिटू, इसका दिमाग तो नहीं फिर गया? गया ये गया। अरे क्या गया, जरा चुप हो जाओ। रंभा रंभा प्लीज, मतलब कृपया कृपया अपने दर्शन इन सबको दे दो। देखो ये सब लोग मुझे पागल समझ रहे हैं। किससे बात कर रहे हो? किससे बात कर रहे हो? उससे, रंभा से। अरे ये कौन है? ये ऐसे क्या पहन रखा है? ए छोकरी, कौन है तुम? हाँ? अबे तुम्हारी खबर लेती। मम्मी मम्मी क्या हुआ? रिटू, हाँ? मैं फ्रीज कैसे हो गई? काश ये मैं कर सकता। डैडी प्लीज। ओए तेरी तो ये भी गई। रंभा ने रंभा को फ्रीज किया। तो डांस कर रही है। ये तो नचनिया निकली। रोहन के पास मत जाना। क्या बात है, क्या बढ़िया डांस है, वाह। अरे ससुर जी, जरा कंट्रोल कंट्रोल। अरे कोई कसूर वसूर नहीं, अभी तो मैं अपने आप को इंद्र भगवान समझ रहा हूँ। अरे काहे को एक्सीलेटर दे रही हूँ, गाड़ी हमारी स्मूथ जा रही है। इंद्र ऐसे ही थोड़ी ना पागल हो जाता होगा। क्या डांस है। देखो रिटू, मैं रोहन को आकर्षित करने के लिए नृत्य कर रही हूँ। आप तो बृहस्पति काकर्षे की उम्र के हैं। अरे पुष्पा, रंभा, हम वो काका हैं रे। अरे ससुर जी भी गए। फिर से नाच रही है। अरे 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 अबे चुप चुप। शाबाश बेटा शाबाश, अपने नाना का नाम रोशन करेगा। बेटा इधर आ, इधर आ। अमर प्यार का। ये अमर प्यार। काश मेरी मम्मी भी इतनी सुंदर होती। नारद मुनि, आप यहाँ? मुनिवर प्रणाम। आप पृथ्वी लोक पर क्या कर रहे हैं मुनिवर? तुम्हें स्वर्गलोक ले जाने आया हूँ रंभे। इंद्रदेव के दरबार में खलबली मची हुई है कि इंद्रदेव की स्टार डांसर कहाँ गायब हो गई है। मुनिवर, इसे मोहित किए बिना मैं स्वर्गलोक वापस नहीं जा सकती। क्या बात है रंभे, यही बात इंद्रदेव के कानों तक पहुंचाने के लिए तुम्हें स्वर्गलोक आना पड़ेगा और कैजुअल लीव लेकर तुम वापस चली आना रंभे। व्हाट? तुम्हें सिक लीव चाहिए? यस क्यों? सर, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत खराब है सर। सिक लीव वही लोग लेते हैं जिनकी तबीयत बिल्कुल ठीक होती है। जानते हैं तो पूछते क्यों है? बिना पूछे लीव सैंक्शन कर दीजिए ना। और शट अप। नाउ टेल मी द रियल रीजन। हाँ सर, सच कहूं सर, एक अप्सरा मेरे पीछे हाथ धोके पड़ गई है सर। क्या क्या कह रहे हो? कौन है वो? सर, बॉस को मत बताइए सर।
तुम क्यों शर्मा रही हो? वो अप्सरा तुम नहीं हो। लेकिन सर, आपने उस दिन बोला था ना कि तुम बहुत सुंदर हो, बिल्कुल स्वर्गलोक की अप्सरा लगती हो। सपना, उस दिन भी मैंने तुमसे नहीं, तुम्हारी बगल में जो अप्सरा खड़ी थी उससे कहा था। बेटा हाँ। चल तुझे किसी अच्छे से साइकियाट्रिस्ट के पास दिखा के लाता हूँ, बिजली के झटके दिलवाता हूँ। यार प्लीज मेरा यकीन करो, वो अप्सरा हमेशा मेरे आसपास मंडराती रहती है। वो देखिए, वो देखिए। मैंने इंद्र से कह दिया कि भले ही मेरा पारिश्रमिक काट ले, लेकिन मैं रोहन को जब तक मोहित नहीं कर लेती स्वर्गलोक में चैन से नहीं बैठ सकती मैं। रंभा, प्लीज मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरा पीछा छोड़ दो। नहीं। एक मिनट, लेट मी हैंडल है। देखिए मिस रॉयल ब्लू, इसकी जगह मैं नहीं चलूंगा, इसकी ऑलरेडी दो अप्सराएं हैं। नहीं, मैं इसे ही अपने वश में करके रहूंगी। ओए! 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 रंभा, इंद्रदेव आप? तुम इस केश रहित शुद्र मनुष्य के लिए स्वर्ग की सेवा को ठुकरा कर चली आई? नहीं देवाधिपति, मैंने तो इनका आह्वान स्वीकारा है। जब तक ये मुझे अपनी पत्नियों के सामने स्वीकार नहीं करते, मैं इन्हें छोड़ने वाली नहीं हूं। अरे कोई है? सर ऐसा ही एक है हमारे ऑफिस में। सर सुनो, इस मनुष्य की दोनों बीवियों को तुरंत मेरे सामने पेश करो। एक मिनट, यहाँ नहीं, मेरे घर में प्लीज। तुम्हारे घर पर? क्यों? क्योंकि मेरी दोनों बीवियों ने अभी तक रामलीला नहीं देखी है। मैं पूछती हूँ, तुमने रोहन को उस रंभा के साथ जाने क्यों दिया? तुम खामखा मुझ पे इल्जाम मत लगाओ, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? और नहीं तो क्या, ना ही रोहन तुम्हारे पास आता और ना ही उसे ये कहना पड़ता कि रिंकू अगर स्वर्ग से भी अप्सरा उतर के आ जाएगी ना, तो भी मैं उसे यही कहूंगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ रिंकू से प्यार करता हूँ। हाँ, लेकिन ये बात तो उसने मुझसे भी कही। थैंक गॉड तुम दोनों एक ही जगह पे मौजूद हो। हाँ, एक ही जगह पर तुम्हारी पिटाई करना आसान हो जाएगा ना। अरे 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 क्या कर रही हो तुम? ऐसा करोगे तो स्वर्ग लोक में तुम्हारे साथ साथ मेरी भी बदनामी हो जाएगी। मतलब ये कि स्वर्ग लोक से स्वयं इंद्रदेव रंभा को लेकर यहाँ आ रहे हैं। What? ये महाराज, यही है वो दोनों स्त्रियां जिनके लिए इस मनुष्य ने मुझे चुनौती दी है। अरे वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत हैं। थैंक यू इंद्रदेव जी, थैंक यू सो मच। क्या आप सचमुच देवताओं के महाराज हैं? हाँ, मेरी रानी बनोगी? देखिए इंद्रदेव, आप जरा लेट हो गए क्योंकि इस पर ऑलरेडी मेरा क्लेम है। रोहन, ये इंद्र देवता कितना हैंडसम है, इसने कितना सोना पहन रखा है। तुमने तो मुझे इसका 1% भी नहीं दिया। मैं अभी तुम्हें सोने से मर देता हूँ। हाँ, मुझे भी। तथास्तु। आज पहली बार मुझे पता चला कि अच्छे गहने पहनने के बाद मेरी बीवियां भी अप्सराओं से कम नहीं लगती। रंभा, तुम अब बेशक इस मनुष्य प्राणी के पीछे लगी रहो, तब तक मैं इन दो अप्सराओं को अपने साथ लिए जाता हूँ। सर एक मिनट, क्या हम रोहन को हमारे साथ ले जा सकते हैं? हाँ, क्योंकि स्वर्ग में रोहन के बिना हमें बड़ा सूना सूना लगेगा ना। नहीं, इसे मैं अपने साथ लेकर नहीं जा सकता। मैं तो कहता हूं कि आप बेशक इन दोनों को अपने साथ ले जाइए, क्योंकि अब मैं रंभा के प्रति आकर्षित हो चुका हूं। सच? सच, बिल्कुल सच। रंभा, मैं तुम पर मोहित हो चुका हूं। तुम्हारे लिए मैं तुझ में छोड़ सकता हूं अपनी दोनों बीवियों को। चलो रंभा, हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, रिसेप्शन का खर्चा बच जाएगा। झूठे मक्कार, रोहन के बच्चे हमसे कह रहे थे कि अगर रंभा भी धरती पे आ जाएगी तो तुम उसे ठोकर मार दोगे और इसके लिए हमें सैक्रिफाइस कर रहे हो। मारो इसे, रुको। महाराज चलिए। चलिए? कहाँ चलिए? क्या कह रही हैं आप? देखिए,
हम अप्सराओं का एक ही नियम होता है, पुरुषों की तपस्या को भंग करना। और एक बार तपस्या भंग हो जाए तो हम स्वर्ग लोग वापस चले जाते हैं। तुमने मुझसे कहा कि तुम मुझ पर आकर्षित हो चुके हो, तो बस हो गया मेरा काम। अरे फिर वही कपड़े, अरे फिर वही पति। ओहो, और वो भी अप्सराओं के लिए हमें सैक्रिफाइस करने वाला। मैं तुम दोनों को सैक्रिफाइस वगैरह कुछ नहीं कर रहा था। अरे अप्सराओं का नियम मुझे टुटुन ने पहले ही बता दिया था। क्या हुआ रोहन, क्या हुआ? अरे टुटुन, वही हुआ जो हमने सोचा था। रंभा भाग गई। थैंक्स अ लॉट यार, थैंक्स अ लॉट। तुम्हारे पुराणों की रीडिंग आज मेरे काम आ गई। थैंक पुराण, मेरा मतलब थैंक गॉड। एक मिनट भाभियों, आगे से प्लीज अपने पति के प्यार पे शक मत करना। वो सिर्फ तुम दोनों से और तुम दोनों से ही प्यार करता है। यार जरा समझा इन दोनों को कि इन दोनों के बदले अगर मुझे स्वर्ग की मेनका भी मिले ना तो भी मैं उसे ठुकरा दूंगा। क्या हुआ? कान में किसी के हंसने की आवाज आई। मेनका!